Friends, I am Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 18 of class 8 mathematics. This worksheet is for 24 September 2021. Our topic is square root and its properties. Today, Priya was telling Riya an anecdote about yesterday. कल की घटना के बारे में बता रही है. When Papa went to the property dealer to buy a plot, जब पापा प्रॉपर्टी डीलर के पास एक प्लॉट खरीदने के लिए गए, सी accompanied with him with and the dealer inquired papa about how much area of land do you want to purchase. वह मुझे भी अपने साथ ले गए थे और डीलर ने पूछा जो कि आप किस तरह के प्लॉट खरीदना चाहेंगे. Papa replied that he want to square plot about 45 feet into 45 feet. That means 2025 feet square. पापा ने जवाब दिया जो कि वो एक वर्गाकार प्लॉट स्क्वायर प्लॉट लेना चाहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई 45 फीट होनी चाहिए, 45 फीट इंटू 45 फीट, जिसका कुल एरिया 2025 स्क्वायर फीट हो. The dealer said, "Brother, I will show you a plot which is as much as you need." अब डीलर ने कहा, भाई साहब, मैं आपको ऐसा ही प्लॉट दूंगा जैसा आपकी आवश्यकता है. Just its length is 1 feet more than from 45 feet and its width is 1 feet less than 45 feet. तो उसने कहा बस थोड़ा सा 1 फीट लंबा है, जितना आप चाहते हैं उससे 1 फीट ज्यादा लंबा है, और जितना आप चाहते हैं उससे 1 फीट कम चौड़ा है, यानी 45 से 1 फीट ज्यादा लंबाई है और 45 से 1 फीट कम चौड़ाई है. दैट इट बिकम 45 इंटू 45 फीट, जो लगभग 45 गुने 45 हो गया. I had a thought and I told Papa, no, Papa, he will give us 1 square feet less land. फिर मैंने कहा जो कि नहीं पापा, ये 1 स्क्वायर फीट कम जमीन दे रहा है. तब पापा उसको कैलकुलेट कर रहे हैं. देखिए पापा ने कैलकुलेट करके क्या देखा. देन द फादर लुक अ calculation of 46 feet into 44 feet said, yes my daughter, हाँ मेरी बच्ची, you are right, it will be 2024 सेंटीमीटर 24 फीट स्क्वायर. हाँ तुम सही कह रही थी बेटी, ये 2024 फीट ही है, स्क्वायर फीट ही है. बट हाउ डिड यू फाइंड इट आउट सो सून, लेकिन इतनी जल्दी कैसे पता कर ली. देन आई टोल्ड माई फादर दैट आई हैव गिवन टू करेक्ट आंसर नॉट माई मल्टीप्लाइंग बट बाय सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2025. तो उसने कहा पापा मैं तो सही आंसर मल्टीप्लाई करके नहीं दी, मैं सिर्फ 2025 से 1 कम कर दिया. Look carefully, Riya, and understand how that dealer wanted to take more money of 1 square feet from us. रिया देखो समझो किस तरह से वो 1 स्क्वायर फीट जमीन के पैसे हमसे ज्यादा लेना चाह रहा था. फादर उसको कैलकुलेट किए थे इस तरह से, 45 इंटू 45, जो 2025 स्क्वायर फीट होता है. पहला सिचुएशन था. अब दूसरी स्थिति ये थी 46 फीट इंटू 44 फीट, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आया 2024 स्क्वायर फीट.
ये सेकंड सिचुएशन है। तो इससे उन्होंने पाया जो कि 1 स्क्वायर फीट कम है सेकंड सिचुएशन में। अब ये जो प्रिया है वो किस तरह से कैलकुलेशन करी है अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 45 फीट इंटू 45 फीट, तो ये हो गया 2025 स्क्वायर फीट, जो पहला सिचुएशन था। अब एक उसने देखा कि इसमें 1 फीट ज्यादा और 1 फीट कम है, तो a+1 और a-1, तो a² - 1 का स्क्वायर। आप एक आइडेंटिटी पढ़े थे a+b और a-b, इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं ये a+b और a-b, तो क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पे b के बदले 1 है, तो ये आ गया a² - 1 का स्क्वायर। तो यही उस फॉर्मूले में यूज किया गया है। तो a+1 और a-1, तो a² में से 1 का स्क्वायर गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 46 फीट इंटू 44 फीट, तो 45 का स्क्वायर -1, तो जिसका स्क्वायर ये होता है उसमें से 1 कम हो गया, यानी 2024 स्क्वायर फीट। अब हमने क्या सीखा, जो इसमें फॉर्मूला या नियम क्या है, वी कैन ऑब्टेन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 ओड और इवन कंसेक्यूटिव नंबर। ओड कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, जैसे 6 है ओड, 6 के बाद नेक्स्ट ओड क्या होगा, 8 होगा। बीच में 7 जो है 6 इवन नंबर, सॉरी 6 इवन नंबर है, नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, 8 है। अब बीच में 7 क्या है, ओड नंबर है, तो ये कंसेक्यूटिव ये होता है। इसी प्रकार कंसेक्यूटिव ओड नंबर जैसे 11 है, 11 के बाद कंसेक्यूटिव ओड नंबर क्या होगा, 13 होगा, क्योंकि बीच में जो 12 है वो इवन नंबर हो जाएगा। तो कंसेक्यूटिव इवन या ओड नंबर जो होता है 2 का गैप होता है, ठीक है। तो उस पे कह रहा है जो जब वी कैन ऑब्टेन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 ओड और इवन कंसेक्यूटिव नंबर बाय सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम स्क्वायर ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन देम। हम जो कंसेक्यूटिव ओड या इवन नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, उसके बीच में जो नंबर बचता है उसके स्क्वायर से 1 कम कर देंगे। उसी पे आधारित प्रश्न है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1999 को 2001 से करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा 2000 का स्क्वायर -1, तो 2000 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और उस पे 3 3 6 जीरो रख देंगे, में से 1 कम हो जाएगा, तो 3 पे 9 6 बार 9 लिखेंगे, ठीक है, 3 3 6। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 24 इंटू 26, तो मिडिल में क्या आएगा, 25 का स्क्वायर, 25 बचेगा, तो 25 का स्क्वायर -1, जिसको हम स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 625, में से 1 कम, यानी 624 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये 93 एंड 96 इंटू 98, तो मिडिल में क्या आएगा, 97 का स्क्वायर -1, तो इसका स्क्वायर करते हैं 97 का, तो हो जाता है, जब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 9409, और उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 9408। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 322 को 324 से मल्टीप्लाई करना है, तो मिडिल में क्या आएगा, मिडिल में आएगा 323, यानी 323 -
का स्क्वायर -1 और नीचे में भी यही है 3 का स्क्वायर -1, तो ये कट जाएगा, 1 आएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ है 605 का स्क्वायर -1, तो वही फॉर्मूला, तो क्या आएगा, ये आएगा 606 इंटू 604, और क्योंकि ए स्क्वायर -1 का स्क्वायर है तो 606, ये कट जाएगा तो ये आएगा 604। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब है 71 को 73 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, 70 मिडिल में क्या है, 72 का स्क्वायर -1, जिसको 72 का स्क्वायर होता है 5184 में से एक कम हो गया, तो ये आ गया 5183। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।